Hello students. So today we are going to start our chapter number 3, subject and predicate. तो ये दोनों भी किसके पार्ट होते हैं? ये दोनों ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं. एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. देखो जैसे सेंटेंसेस है, the two babies were feeling scared. जो दो बच्चे हैं उनको क्या लग रहा है? थोड़ा डर लग रहा है. तो ये अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा. We could not hear their voice. हमें उनकी आवाज नहीं आ रही है. The tops of the mountains were covered with snow. तो जो माउंटेन्स का ऊपर वाला पार्ट है वो स्नो से कवर है. The birds flew away. जो बर्ड्स हैं वो वहां से उड़ गए हैं. इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं. पहला होता है सब्जेक्ट and the second one is predicate. The subject is that part of a sentence about which something is said. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट? तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, यानी जिसके बारे में जिक्र हुआ है, कुछ भी बताया गया है, तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट. और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट. या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट हमें फाइंड करना आ गया, यानी जिसके बारे में भी बात हुई है वो सब्जेक्ट होगा. और जो सब्जेक्ट क्या होगा? किसी उसके बारे में जो भी चीज बताई गई है वो सारा किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट. The subject may have only one word or a group of words. तो जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड का भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा. Sometimes the subject is placed at the end of the sentence. और ऐसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट ही आएगा और फिर बाद में प्रेडिकेट. कुछ केसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आ जाता है. जैसे sweets are the use of adversity. तो to find the subject, ask the question about what is something said. तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर हमें क्या पता करना है? सब्जेक्ट. तो अबाउट व्हाट इज समथिंग सेड, यानी किसके बारे में बात हो रही है. द आंसर टू द क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट. फॉर द अबव सेंटेंस द आंसर इज द यूज ऑफ एडवर्सिटी. तो यहाँ पे ये पूरा क्या होगा? ये पूरा ही सब्जेक्ट का काम करेगा कि किसके बारे में बात हो रही है? द यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी इसके यूज के बारे में. तब के बाद हमें आंसर मिल गया तो ये वाला सब्जेक्ट होगा. तो हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे और जो हमें आंसर बच मिल जाएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट. और बाकी का रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस डू नॉट हैव सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट यू रिमेन्स अंडरस्टूड इन दिस सेंटेंसेस. जैसे देखो कुछ होगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सब्जेक्ट ही नहीं होगा. फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसमें हम कैसे सेंटेंस को पढ़ते हैं? जैसे ओपन द डोर. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? यू ओपन द डोर. तो यहाँ पे हम यू को अंडरस्टूड रखते हैं कि यानी यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंस में हमको ही बात बोली जा रही है. और इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमने क्या पढ़े थे? जिसमें हम किसी को कमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोई एडवाइस देंगे. तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम क्या रखते हैं? अंडरस्टूड होता है. यानी इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा और जो ये पूरा सेंटेंस है ये किसका पार्ट होगा? ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट होगा. तो आई होप बच्चों आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना आया होगा. तो आज सुनने का है. थैंक यू.